नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सकरवाल। आज अपने इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा आरक्षण की। वो आरक्षण जो कमज़ोर वर्गों के लिए, शैक्षणिक एवं ऐसे पिछड़े समूह के लिए जिन्हें कि कोई अवसर नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जो सिर्फ 10%। बाबा भीमराव अंबेडकर इसमें वित्त मंत्री भी थे। उन्होंने आरक्षण के प्रावधान को करते हुए इस प्रावधान को अस्थायी बताया। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष तक आरक्षण देने के पश्चात इस बात की समीक्षा होगी और एक बार आरक्षण प्राप्त कर लिए लोगों को इस आरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा और उसी वर्ग में अन्य लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन राजनीतिक मजबूरी कहिए या अन्य कोई कारण, हाल ये आरक्षण एक वोट पाने का औजार बनता जा रहा है। नौकरियां दिनों दिन खत्म हो रही हैं। सभी सरकारी और सरकारी उपक्रम धीरे धीरे निजी हाथों में जाते जा रहे हैं, लेकिन आरक्षण दिनों दिन बढ़ता है। कल झारखंड सरकार ने आरक्षण को 76% तक करने का, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण 77% हो गया। तमिलनाडु या अन्य दक्षिण प्रांतों में पहले से ही आरक्षण 80% से आगे चल रहा है। EWS कोटे को हाल में ही आरक्षण वैध ठहराने के निर्णय के बाद अब 50% की जो लिमिट लगी थी वो भी अब पार हो गई है। निश्चित तौर पर अन्य राज्यों से भी धीरे धीरे इसी प्रकार के समाचार आपको देखने को मिलेंगे। सवाल ये है कि नौकरियां हैं नहीं तो आखिर आरक्षण का झंझना पकड़ा के किस प्रकार वोट कबाड़ने का काम किया जा रहा है। आखिर आप किसे मूर्ख बना रहे हैं? उस वर्ग को जिसे वास्तव में आरक्षण की जरूरत है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार का दंश अनुसूचित जात के लोगों ने झेला, अनुसूचित जनजात के लोगों ने झेला, उन्हें वास्तव में समानता और बराबरी के लिए आरक्षण की आवश्यकता थी कि वो भी देश की मुख्य धारा में शामिल हो सके। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दलों ने आरक्षण को एक राजनीतिक हथियार बना लिया है, उससे ही ये विकट परिस्थिति पैदा हो। बिहार ने जातिगत जनगणना भी शुरू कर दी है। निश्चित ही अन्य राज्य भी इसी प्रकार अब आरक्षण बढ़ाने की दिशा में अग्रसर होंगे। मेरा एक सुझाव है राज्य में, अगर वो कमज़ोर वर्गों को वास्तव में आरक्षण देना ही चाहते हैं तो पूरे समाज को समग्र दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा जाए। एक उच्च, मध्यम और एक निम्न। तो निम्न जात को, निम्न वर्ग को आरक्षण दिया जाए, इसमें जाति फैक्टर ना हो और निम्न वर्ग में सबसे ज़्यादा निश्चित तौर पर अनुसूचित जात, जनजात,
अन्य पिछड़ी जात और अन्य वर्गों के गरीब आते हैं जिन्हें कि आरक्षण का लाभ मिल रहा है, और उच्च वर्ग को आरक्षण से दूर। लेकिन क्या राजनीतिक दल इस बात पर सहमत होंगे? क्योंकि उन्हें तो केवल आरक्षण का लाभ कमज़ोर वर्गों को नहीं दे, उन्हें सिर्फ जात के सहारे अपनी कुर्सी सलामत रखनी है। उन्हें वास्तव में आरक्षण का लाभ किसी को नहीं देना। एक सर्वे के मुताबिक जो आरक्षण दिया गया उसमें करीब 900 से अधिक जातें पिछड़ी जात की हैं, लेकिन केवल साधन संपन्न कुछ एक जातियां ही आरक्षण का लाभ पा रही हैं, अन्य वर्गों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। आरक्षण लागू हो तो इस बात की भी समीक्षा होना चाहिए कि आखिर जात के नाम पर उस आरक्षण का लाभ आखिर ले कौन रहा। आज भी अनुसूचित जात और अन्य पिछड़ी जात के लोग आरक्षण से महरूम हैं। राजनीतिक तौर पर ताकतवर जातियां ही आरक्षण का लाभ उठा रही हैं। तो ये तो एक तरह से संविधान का अनादर ही हुआ कि जिन लोगों को वास्तव में आरक्षण की ज़रूरत है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा। लिहाजा मेरा सभी सरकारों और राजनीतिक दलों से ये सुझाव रहेगा कि वो अगर वास्तव में गरीबों के चिंतक हैं तो पूरे समाज की तो आबादी की गणना हो जाए और पूरे समाज को 3 वर्गों में बांट दें, उच्च, मध्यम और निम्न वर्गों को नौकरी और पढ़ाई लिखाई, उनके एडमिशन में उनको वरीयता दें, जिससे कि वास्तविक लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके। क्या राजनीतिक दल ऐसा करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो वर्षों से सभी लोगों को परेशान कर रहा है। राजनीतिक दल सिर्फ सत्ता कैसे मिले इस बारे में ही दिन रात सोचते रहते हैं। वास्तविक लोगों को सुविधाएं देनी है या आरक्षण का लाभ देना है, इस बात को लेकर उनकी कोई भी मंशा हमें नहीं लगती। आम जनता को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और अपने वर्ग के जो नेताओं के विषय में भी इस प्रकार का सुझाव देना चाहिए कि एक बार आरक्षण लेने के बाद उसे क्यों ना उसी वर्ग में से जिन्हें कि आरक्षण का लाभ कभी नहीं मिला है उनको देने की भी पहल करना चाहिए। जय